नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार फिर हैं ड्यूक के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो, और उनसे जानेंगे कि फ़िलहाल जो एडमिशन 2024 की क्या स्थिति है और जो नए प्रवेशार्थियों को सुविधाएँ मिलनी थी वो कहाँ तक गति पकड़ी है। स्वागत है प्रोफेसर मागो हमारे चैनल पर। नमस्ते। नमस्ते मुनमुन जी। मैम, एक जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि जो नए एडमिशन्स हो रहे हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का जो वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए और ये स्थिति कब तक ठीक होगी मैम? अभी 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जो वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है वो 3 दिन में मैक्सिमम हम वेरीफाई कर देते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड नहीं होते या उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ठीक वैलिड नहीं है, तो उस स्टूडेंट को कि उसका वेरिफिकेशन पेंडिंग क्यों है, अगर उसमें कुछ कमी है तो वो हम पहले ही भेज देते हैं। इससे क्या होगा कि हम बाद में वेरीफाई करें और फिर वो स्टूडेंट फीस देने के बाद में उसका वेरिफिकेशन ऐसा निकले कि उसको अपना कोर्स चेंज करना पड़े या एडमिशन विड्रॉ करना पड़े, तो हम वेरिफिकेशन पहले करते हैं और पहले करने के बाद में 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उसका एक फीलिंग जनरेट हो जाता है। जो फीलिंग जनरेट होता है तो उसको ये मानना चाहिए कि अब मेरा वेरिफिकेशन पूरा हो गया, मेरा एडमिशन पूरा तब होगा जब मैं अपनी फ़ीस सबमिट कर दूँगा। एक और आपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी मैम कि इस बार सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए जो है वो सेंटर्स जगह जगह बनाए जाएंगे एसवाईएल की तरफ से, जो फॉर्म भरवाने में उनकी मदद करें। जी, वो कब से चालू होंगे? वो 15 तारीख से चालू हो रहे हैं। ये जो घोषणा भी मैंने की थी वो इसलिए की थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे और स्पेशली कुछ गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियाँ, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वो आराम से अपना फॉर्म भर सके, उनको कोई मेंटोरशिप कर सके कि आपको ये सब्जेक्ट लेना ठीक रहेगा या इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लेना ठीक रहेगा, तो कई बार उनका फॉर्म गलत भरा जाता है। दूसरी दिक्कत क्या होती थी कि उनके पास जो साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म भरती थी तो कई बार साइबर कैफ़े वाले का ही जो ईमेल आईडी होता था वो लग जाता था या साइबर कैफ़े वाले का फ़ोन नंबर उसमें लग जाता था, तो उसको जो पूरी सूचना है वो भी नहीं मिलती थी। तो अभी हमने 2 सेंटर फ़िलहाल के लिए बनाए हैं जो 15 तारीख से ऑपरेशनल हो जाएंगे। एक सेंटर बनाया है ARC बिल्डिंग में, जहाँ पर हमारा ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर है, हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं, वहाँ पर वो सेंटर बनाया है। और दूसरा सेंटर केशवपुरम में बनाया है। आप जब कल हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक वो मिलेगा, ऐप मिलेगा। आप उसमें अपनी अपॉइंटमेंट का समय फ़िक्स कर सकते हैं। जैसे ही आप उसमें अपनी अपॉइंटमेंट का समय फ़िक्स करेंगे तो जिस दिन का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, जिस समय का आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप जाइए उसके ऊपर उस समय पे। और गर्ल्स के लिए जो सेंटर है वो ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर जो ARC बिल्डिंग खालसा कॉलेज के अपोजिट है वहाँ पर है, और जो बॉयज़ का सेंटर है वो केशवपुरम में है। तो आप सब लोग वहाँ जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। 1-1 घंटे के स्लॉट में हम करीब 50 लोगों के फॉर्म आराम से भरवा देंगे। तो अभी ये एक हमने टेस्ट के ऊपर शुरू किया है। तो इसके लिए मैम जो है वो चूँकि ये सुविधा दी जा रही है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या कोई शुल्क लिया जाएगा? नहीं, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। सब स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आप अपना काम थोड़ा जल्दी कराना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि अपना जो आपका ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी बना के लाएं कि ये मेरा ईमेल आईडी है। वही फ़ोन नंबर रखें जो आप अगले 3 से 4 साल तक अपने पास रखेंगे, क्योंकि उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको मैसेजेस आएंगे। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का, 12th का और SC ST का सर्टिफिकेट या OBC रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो अगर आप अपने फ़ोन में स्कैन करके ले आएंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और नहीं भी आपको स्कैन करना आता हुआ तो फिर हम यहाँ पर आकर आपको स्कैन करना भी अपने फ़ोन से सिखाएंगे, आपको फॉर्म भरना भी सिखा देंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म पूरा भर सकेंगे। आपको पूरी सुविधा दी जाएगी कि आप कंप्यूटर के ऊपर अपना फॉर्म भर सकें। आपके साथ में कुछ इंटर्न्स और कुछ हमारा जो SOL का स्टाफ है वो भी लगेगा। आपको किस तरह से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं वो भी बताया जाएगा। और इसके बाद में आपको जो वेरिफिकेशन है वो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए तो उसी दिन आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और उसके बाद आप अपने घर जाके उस पे फ़ी भर सकते हैं। मतलब उसके बाद वो फीलिंग जनरेट हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैम जो है वो दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट्स का है काफ़ी। उनका कहना है कि
डीईबी की एक गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो है दिल्ली वालों को ही एसओएल में एडमिशन मिलेगा, क्या सच्चाई है मैम इसमें? इसमें ऐसा है कि पहले भी जब भी होता था, जो स्टूडेंट हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में पढ़ना चाहते थे, तो वो ये श्योर होते थे कि वो एग्ज़ाम देने के लिए 2 सेमेस्टर्स में यहाँ पर आएंगे और उनका कोई ना कोई दिल्ली का एड्रेस ज़रूर होता था, टेम्परेरी एड्रेस होता था या उनका परमानेंट एड्रेस कहीं का भी होता था। उस समय वो दिल्ली के आसपास दिल्ली में रह रहे होते थे, तो वो उसमें एडमिशन लेते थे। एसओएल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली के ही होते हैं और हम दिल्ली का ही एड्रेस उनसे डिमांड करते हैं। जैसे ही वो दिल्ली का एड्रेस भरते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है। आपका भले ही कोई टेम्परेरी एड्रेस हो, यहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस हो और आप यहाँ पर तैयार हों कि आप यहाँ आकर एग्ज़ाम देंगे और क्लासेस अटेंड कर पाएंगे, अपनी जो सारी सुविधाएं हैं यहाँ से ले पाएंगे, तो आपका एडमिशन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले दिनों में जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम यानी एफएसएस लागू किया था एसओएल ने भी, तो बहुत से बच्चे तो कह रहे हैं कि उनका पैसा मिल गया, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला। उसमें जिन स्टूडेंट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, करीब 6,500 स्टूडेंट्स की एफएसएस का जो पैसा जाना था वो जा चुका है उनके पास में। और इसके अलावा रेगुलर बेसिस के ऊपर रोज़ 700 से 800 स्टूडेंट का वो पैसा जा रहा है। तो एक जो लिमिट होती है, हर एक का पैसा अलग है कि कितना उसको रिफ़ंड मिला है, तो हर एक को एक बनाने के लिए जो चाहिए होता है, तो 700 से 800 स्टूडेंट्स का हम हर दिन में ये पैसा निकाल देते हैं। 6,500 का जा भी चुका है और मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्ते में बाकी सब लोगों का भी हो जाएगा। अभी मैम जो पिछले दिनों इंटरनल असेसमेंट हुआ थियरी एग्ज़ाम से पहले, तो अभी कुछ % बच्चे हैं जिनका छूट गया है इंटरनल, वो दे नहीं पाए हैं, तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल डेट आप निकालेंगे या उनका छूट गया तो छूट गया? नहीं, अभी तो कोई स्पेशल, क्योंकि हमारे पास रिज़ल्ट सारा तैयार हो चुका है और 2 से 3 बार, हम 3 बार से ज़्यादा ही इंटरनल असेसमेंट की डेट को एक्सटेंड कर चुके थे। और ज़्यादातर कोर्सेज़ में 90% से अबव, सभी कोर्सेज़ में 90% से अबव, कहीं कहीं तो 99% स्टूडेंट्स ने भी, 100% स्टूडेंट्स ने भी इंटरनल असेसमेंट दिया है। तो 90% से अबव हो चुका है। तो अभी भविष्य में तो कोई मुझे नहीं लगता कि हम कोई डेट एक्सटेंड करने के लिए जा रहे हैं। पीजी में एडमिशन शुरू हो गया है मैम, और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एसओएल ने पहले से नहीं कहा था, लेकिन अब सीयूईटी के स्कोर के ज़रिए भी पीजी में एडमिशन होगा, तो जाहिर बात है कि जो नॉर्मल तरीके से स्टूडेंट आएंगे उनको तो फिर नुकसान हो गया। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा उनको। आप सीयूईटी के से भी एडमिशन ले सकते हैं और जो सीट्स बचेंगी वो नॉर्मल मेरिट बन के भी उसमें से ले सकते हैं। जो मेरा कल का पिछले साल का अनुभव है, वो अनुभव ये है कि जो मेरिट में स्टूडेंट आता है वो कहीं ना कहीं उसने सीयूईटी भी क्वालिफाई किया होता है। तो और कुछ स्टूडेंट्स जो बच जाएंगे वो मेरिट के हिसाब से, मान लिया हमारी सीट बच जाती है सीयूईटी से, तो हो जाएगा उनका एडमिशन। मतलब उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर सीयूईटी वालों को भी मौका मिल रहा है तो फिर जो नॉर्मल तरीके से जो ग्रेजुएशन करके जो आएंगे स्टूडेंट, उनको भी मौका मिलेगा। उनको पहले भी मेरिट से मिलता था, अब भी मेरिट से मिलेगा। और जो मेरिट से मौका मिलेगा, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरिट में आते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने पिछले साल भी सीयूईटी दिया था। और वैसे भी मुझे लगता है एक पीजी कोर्स में तो टॉपर आपके एसओएल से ही है जी। पॉलिटिकल साइंस, शायद पॉलिटिकल साइंस लगातार पॉलिटिकल साइंस से टॉपर जो है वो पिछले 3 साल से पॉलिटिकल साइंस का टॉपर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से है। अभी जो मैम स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन नए जो लेना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? उनको मैं यही संदेश दूंगी कि आप अपना जो कोर्स है वो ध्यान से चूज़ करें, उसके साथ में जो ऑप्शंस हैं उनको भी बहुत ध्यान से चूज़ करें। और जैसे ही आपको अपना कोर्स मिल जाता है, आप उसको करिकुलम को ठीक से पढ़ने की कोशिश करें कि किस प्रकार से आपको पूरे अपने 4 साल में डिग्री डिज़ाइन करनी है। एनईपी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आप अपनी डिग्री डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई माइनर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कोई अपने सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो आपको कितने उसके माइनर्स लेने हैं, कितनी बार उसको हर सेमेस्टर में
पढ़ना है वो अच्छे से तय करें। उसके बाद आपको स्किल कोर्सेज़ और वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज़ किस तरह से पढ़ने हैं वो तय करें। और आपके साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको संडे को क्लास लेनी है। आप मंडे टू फ्राइडे फ्री हैं, उसमें आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो अगर आप कहीं पे जॉब इंटर्नशिप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर ढूंढें, और दूसरी बात हमारे यहाँ जो स्किल कोर्सेज़ हैं, जो जॉब ओरिएंटेड स्किल कोर्सेज़ हैं जो रेगुलर डेज़ में चलते हैं, आप उन स्किल कोर्सेज़ को ज़रूर करें जिससे आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।